सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी और हम बहुत ही जल्दी बहुत ही प्यारी सी वीडियो में इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th हम करने वाले हैं। बोर्ड 2027 को हम टारगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूं। उस हिसाब से जो भी सीबीएसई के पेपर में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को मैं ज्यादा टारगेट करता हूं, उससे रिलेटेड बातें आपको बताता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है ये आपके लिए, अगर आप बोर्ड 27 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। आइए जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 एंड द चैप्टर नेम इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कहते हैं कि हमने आपको काफी सारे सिनेरियोज दिए हैं, हर एक में आप बताओ कि जो आपका सीरीज बन रही है, जो नंबर्स की सीरीज बन रही है, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो एपी होता क्या है। तो भाई एपी सुन क्या होता है। एपी होता है ऐसी कोई भी सीरीज जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर सेम हो। मतलब कि मान लो मैं कहता हूं पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 12 है, तीसरा नंबर 14 है, अगला 16 है। अब देख, लगातार दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है। इनके बीच में कितना है? 2 है। इनके बीच में कितना है? तो 2 है। तो अगर कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स सेम हो तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, हमारे लिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वो एक सीरीज जो है वो क्या है? एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बोलूं कि पहला नंबर 10 है, दूसरा 10 का स्क्वायर है, दूसरा 10 का क्यूब है। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? देखो 100 माइनस 10 90, 1000 माइनस 100 900 ना, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम। तो ये सेम होगा तो वो एपी होगी, नहीं होगा तो वो एपी नहीं होगी। तो अपने को हर सीरीज के अंदर सीरीज ऑफ नंबर्स ढूंढनी है। जैसी वो सीरीज ऑफ नंबर्स मिलेगी हम कहेंगे, हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस कि लगातार दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो अगर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे ये एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। तो छुटकू सा कॉन्सेप्ट, ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे लाइन में, रास्ते में, मैं तुम्हें सारे के सारे साथ के साथ कवर करवाता चला जाऊंगा। क्लियर है बेटा? चलो जी आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। कहता है पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए किराया है एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद जितने मर्जी किलोमीटर चलो, हर किलोमीटर के लिए 8 रुपए और लगेंगे। तो मतलब कि हम कहेंगे फेयर फॉर 1 किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर का बताओ। 1 किलोमीटर, क्योंकि देखो अपने को सीरीज ऑफ नंबर बनानी है तो हम कहेंगे 1 किलोमीटर का कितना है? 15 रुपए। फेयर फॉर 2 किलोमीटर कितना है भाई? भैया 15 प्लस 8 फॉर ईच सब्सिक्वेंट। तो अच्छा, फेयर फॉर 3 किलोमीटर कितना होगा? जो पिछला है उसके अंदर क्या जोड़ दो? 8 और जोड़ दो, मतलब पिछले में 8 और जोड़ दो। 4 किलोमीटर का कितना होगा? भैया जो पिछला है उसमें 8 और जोड़ दो, क्योंकि 8 फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर है। पहला किलोमीटर 15 का, बाकी सारे किलोमीटर 8 हट के। देखिए टोटल कितना बना। पहला किलोमीटर का 15, दूसरे का 15 प्लस 8 23, इसका क्या हुआ? ये 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 8 39। तो सीरीज ऑफ नंबर बन गई मेरे पास, सीरीज ऑफ नंबर बन गई। हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? मतलब कॉमन डिफरेंस सभी में क्या क्या आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं। ये हमारी, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। ये मेरी टर्म 1 है, ये मेरी टर्म 2 है, ये मेरी टर्म 3 है और ये मेरी टर्म 4 है। तो कॉमन डिफरेंस देखने के लिए किन्हीं भी दो लगातार में देख लो। T2 माइनस T1 देख लो, T2 माइनस T1। दूसरी में से पहली माइनस करें तो 23 माइनस 15 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तीसरी में से दूसरी माइनस करके देख लो, तीसरी में से दूसरी मतलब 31 माइनस 23 8 आ रहा है। चौथी में से तीसरी माइनस करके देख लो, T4 माइनस T3 कितना है बेटा? 39 माइनस 31 8 आ रहा है। तो हम कहेंगे वाह वाह वाह, कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो हम कहेंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, दिस इंप्लाइज दिस सीरीज, ये जो सीरीज है फॉर्म्स एन एपी। ये क्या करती है बेटा? एक
एपी बनाती है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। इतना सा काम है। दिस इज हाउ आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब सारे क्वेश्चन में इतने साफ साफ तो करूंगा नहीं, वो तुम कर सकते हो। हम जल्दी से क्वेश्चंस को देखेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। चलो, कहते द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कहते द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कि एक सिलेंडर है भाई, एक सिलेंडर है भाई, एक सिलेंडर है भाई, यह सिलेंडर है। कहता हमने क्या किया, कहता इसके अंदर अमाउंट ऑफ एयर कितनी प्रेजेंट होगी जब एक वैक्यूम पंप हर बार उसका 1/4 हिस्सा निकाल देता है। इसके अंदर बहुत सारी गैस है। मैंने क्या किया, वैक्यूम पंप का मतलब होता है जो बिल्कुल वैक्यूम कर दे इसको। वैक्यूम पंप लगाया, वैक्यूम पंप ने क्या करा, इसका 1/4 गैस निकाल दिया, फिर जो बच गया उसका 1/4 निकाल दिया, फिर जो बच गया उसका 1/4 निकाल दिया। तो कहते हैं कि हर समय पे कितनी कितनी गैस प्रेजेंट होगी। अच्छा भैया, अब शुरू में नहीं पता हमें कितनी है, तो अब मान लो कि शुरू में कितनी है। शुरू में कुछ ऐसे ही मानना, क्योंकि हर बार 1/4 निकल रही है, तो मतलब 4 का मल्टीपल मान लो। 4 का मल्टीपल जैसे कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 216, तो 216 मान लेते हैं। लेट टोटल गैस प्रेजेंट, टोटल गैस इन बिगिनिंग, की शुरुआत में कितनी है भैया टोटल गैस, 216 यूनिट्स, कि 216 यूनिट्स है। ठीक है, उसने कहा कि द अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट आफ्टर ईच रिमूवल, तो हम कहेंगे फर्स्ट रिमूवल के बाद, गैस आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। पहले रिमूवल के बाद कितनी गैस बचेगी, हम बोलेंगे भैया इसका 216 में से माइनस कर दो इसका 1/4। हाँ कि ना, क्योंकि इसका 1/4 रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है भैया, बिल्कुल हो रहा है। तो ये कितना आया, 4 4 4 4 4 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 1, तो 4 4 जा 16। अरे गलती कर दी क्या हमने, 256 लेना पड़ेगा ना, 4 का मल्टीपल 256 लेना पड़ेगा, हमने गलत ले लिया, ये 256 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 64 4 जा 256 होता है, तो हम कहेंगे 256 माइनस 1/4 ऑफ 256। समझ में आ रही है बात, कैंसिल करते हैं तो ये 64 आ गया। तो 256 में से 64 गया तो कितना आएगा आपके पास, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 6 नहीं जा सकता, 15 में से 6 गया 9 और 192। तो हमारे को पता चला पहले रिमूवल के बाद शुरुआत में गैस ये थी, बिगिनिंग में ये थी, फिर पहले रिमूवल के बाद इतनी है। अब सेकेंड रिमूवल के बाद देखते हैं, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, सेकेंड के बाद देखें गैस आफ्टर गैस आफ्टर गैस आफ्टर सेकेंड रिमूवल। भैया दूसरे रिमूवल के बाद कितनी बचेगी। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरे रिमूवल के बाद कितनी बचेगी। उसके लिए आप इसको उठा के रखोगे कि अभी आपके पास इतनी है, 192 में से माइनस कर दोगे इसका चौथा हिस्सा, 192 का चौथा हिस्सा। हमने कहा ऐसा क्या भैया, करो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो 192 में से 48 गया तो 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया तो 12 नहीं, 8 में से 4 गया तो 4 1, 144 बच गया। 3 टर्म्स आ गया आपके लिए इनफ है। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो कहोगे एपी या नहीं हुआ तो कहोगे नहीं है भैया एपी। ठीक है, तो हम कहेंगे ये हमारी हो गई T1 टर्म 1, ये होगी मेरी टर्म 2, ये होगी मेरी टर्म 3, क्योंकि शुरुआत में ये थी फिर ये। ठीक है, डिफरेंसेस देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं। तो हमने कहा देखो T2 माइनस T1 करो पहले, तो मतलब कि 192 माइनस 256 करो, तो ये आ गया आपके पास -64, और आपको पता भी है 64 निकला था, तभी तो -64 आएगा डिफरेंस। अच्छा, T3 माइनस T2 करो, 144 माइनस 192 करो, कितना आएगा 48, आपको पता है आपने 48 करके निकाला था। अब पहले वाले में तो डिफरेंस माइनस का सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वाले में आया -64, दूसरे में आया -48, तो हम कहेंगे हियर -64 इज नॉट इक्वल टू -48। दिस इंप्लाइज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कि भैया कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी। ये कोई एपी नहीं है, ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, उसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक वेल को, एक कुएं को खोदने की कॉस्ट आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, कहता है हर एक मीटर को आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग की एक मीटर के हिसाब से कॉस्ट लग रही है। When it costs 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter, पहला मीटर खोदने का 150 रुपया लेंगे, उसके बाद जितने मीटर खोदेंगे 50 रुपए पर मीटर लेंगे। हम लिखते हैं
कॉस्ट फॉर 1 मीटर कितना बेटा 150 है ना, उसने ही कहा 150। अगर हम 2 मीटर पे भागे तो भैया 150 में 50 जोड़ दो। भैया 3 मीटर जाए तो भैया 150 प्लस 50 पहले वाले में 50 जोड़ दो। अच्छा भैया 4 मीटर में जाए तो पहले वाले में 50 और जोड़ दो। नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। इसी तरीके से 5वां छठा हो जाएगा। ये क्या बना, ये बना भैया 150, ये बना भैया 200, ये बना भैया 250, ये बना भैया 300। ठीक है, ये हो गई हमारी टर्म 1, ये हो गई टर्म 2, ये हो गई टर्म 3, ये हो गई टर्म 4। समझ में आती है? डिफरेंसेस चेक करेंगे, डिफरेंसेस चेक करेंगे, डिफरेंसेस चेक करते हैं। तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, 3 चेक कर लेते हैं। ठीक ठीक ठीक। T2 माइनस T1 200 माइनस 50 150, 50 आ गया भैया। 250 माइनस 200 50 आ गया भैया। 300 माइनस 250 50 आ गया भैया। तो सेम है, तो दिस इंप्लाइज ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वैसे देखने पे भी पता चल रहा है कि आपका हमेशा और खुदाई करने पे एक फिक्स्ड कांस्टेंट क्वांटिटी ही ऐड हो रही है, दैट इज 50 रुपए पर मीटर। तो ये क्या हो गया, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 150 और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 50 है। चलो चलो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कहता है अब आपको किसकी बात कर रहे हो, अमाउंट की बात कर रहे हो, अमाउंट की सीरीज बनानी है। When 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ब्याज पे ब्याज लगेगा, कि मान लो 1 साल बाद आपके जितने पैसे हो गए फिर उस पे ब्याज, फिर जितने हो गए फिर उस पे ब्याज। ठीक है, तो when 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, हम कहेंगे बिगिनिंग, अमाउंट ऑफ मनी बोला उसने तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ मनी इन बिगिनिंग। स्टार्टिंग में कितना है भाई, भैया 10,000 है। ठीक है, फिर हम कहेंगे आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, कितना होगा 1 ईयर। देखो हम कहेंगे देखो भैया 10,000 प्लस उसके ऊपर 8% पूरे साल का ब्याज, तो हम कहेंगे कितना होगा 10,000 प्लस उसके ऊपर 8% का ब्याज। 8% ऐसे निकलेगा, 10,000 का है ना, परसेंटेज निकालनी आती है, तो कितना हो जाएगा ये 10,000 प्लस 0,000,800 रुपए, तो कितना आ जाएगा बेटा 10,800 रुपए। तो हमें पता चला स्टार्टिंग में 10,000 था, सेकेंड टर्म मतलब आफ्टर 1 ईयर कितना है 10,800। आफ्टर 2 ईयर्स कितना होगा, हम कहेंगे 10,800 जो साल की स्टार्टिंग में है, क्योंकि अब देखो पहले साल के एंड में जो होगा वही पैसा इन्वेस्ट है अब आपका, तो 10,800 प्लस 8% ऑफ, अब 8% किसका मिलेगा, इसका मिलेगा, क्योंकि अगर आपने मेरे को 10,000 दिए, मेरे पास आपने कहा 800 रुपए ब्याज हो गया, मैंने आपको पे नहीं करा, मेरे पास 10,800 हो गया आपके एक तरीके से, अगले साल का जो ब्याज लेगा वो 10,800 पे लगेगा, तो लगा दो 10,800 पे, तो कितना आ जाएगा 10,800 प्लस 0 उड़ा 0 उड़ा 0 उड़ा 0 उड़ा 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो ये आ गया बेटा आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 4 4 6 8 8 16 6 1 कैरी 1 एंड 1, तो 11,664। 3 टर्म्स होगी, बहुत है, कॉमन डिफरेंस यहीं से बहुत है अपने लिए। ये T1 बोलो, ये T2 बोलो, ये T3 बोलो। ठीक है, डिफरेंसेस चेक करेंगे अब, डिफरेंसेस चेक करेंगे अब। हम कहेंगे T2 माइनस T1 कितना है और T3 माइनस T2 कितना है। ठीक है भाई, करें। T2 माइनस T1 बोले तो 10,800 माइनस 10,000, तो हम कहेंगे 10,800 माइनस 10,000, भैया जी 800 ही आया। इसको करो 11,664 माइनस 10,800 कितना आएगा 864 आएगा, तो हम कहेंगे देखो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो दिस इज नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। समझ में आ रही है बात, दिस इज एज सिंपल एज दैट। आइए आगे, अब कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, पहली 4 टर्म्स आपको लिखनी है एपी की। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, अपने को पता है कि डिफरेंस उतने उतने से बढ़ती रहती है बेसिकली। आपको मैं थोड़ा एक बार फॉर्मूला बताऊंगा, यानी कि फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, पहले आपको मैं थोड़ा बेसिक समझाता हूं। अगर मेरी पहली टर्म बेटा 10 है और कॉमन डिफरेंस 10 है, तो हमें पता है कि पहली टर्म क्या होगी 10 होगी, दूसरी टर्म क्या होगी भैया इसके अंदर डिफरेंस जोड़ दो 10 प्लस 10, तीसरी टर्म क्या होगी भैया 10 ऊपर वाली में फिर से डिफरेंस जोड़ दो,
चौथी टर्म क्या होगी भैया, जो ऊपर वाली है तीसरी टर्म है उसके अंदर एक और डिफरेंस जोड़ दो, कि जितना फर्क है इनके अंदर हमने उनको ऐड करते चले गए। तो मेरी पहली टर्म क्या बन गई बेटा 10, दूसरी क्या बन गई बेटा 20, तीसरी क्या बन गई बेटा 30, चौथी क्या बन गई बेटा 40। अब मैं इसको ढंग से लिखना चाहूं तो आप ध्यान से देखो, ये क्या है ए, ये क्या है ए, ये क्या है डी, ये क्या है ए, ये है 2 बार डी, ये क्या है ए और ये क्या है 3 बार डी। नहीं समझे, ये 2 बार डी है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे सपोज A4 लिखनी है तो मैं A4 को ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, A4 को क्या बोल सकता हूं A प्लस 3D, हाँ कि ना। इस तरीके से A3 को क्या बोल सकता हूं A प्लस 2D। नहीं समझे क्या? इसी तरह मतलब एक कम, चार चौथी टर्म निकालनी है तो पहली प्लस 3 गुना डिफरेंस, तीसरी निकालनी है तो 2 प्लस 3 से एक कम डिफरेंस। तो मैं nth टर्म का फॉर्मूला बना सकता हूं कि कोई भी टर्म निकालनी हो तो पहली टर्म प्लस कर दो, उसके अंदर n से एक कम इंटू डिफरेंस कर दो। दिस इज nth टर्म का फॉर्मूला। ये कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, ये फॉर्मूला समझना है कि कोई भी टर्म, मान लो 10वीं टर्म निकालनी तो क्या होगा, पहली टर्म प्लस 9 इंटू डिफरेंस। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि a मेरे पास है, कहता है कि a मेरे पास है भाई -2, डिफरेंस है 0, तो पहली टर्म क्या आ जाएगी -2, दूसरी टर्म क्या आ जाएगी -2 प्लस एक बार जोड़ दो, A3 क्या आ जाएगा -2 में 2 बार 0 जोड़ दो, मतलब 2 बार डिफरेंस जोड़ दो। A4 को मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, पहली टर्म प्लस 3 इंटू, है ना, एक कम इंटू कॉमन डिफरेंस। आंसर आपके सही आएंगे, यहाँ 0 है तो हर बार ही -2 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। अगला क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कहते हैं A4 है, डिफरेंस -3 है, तो अब देखो मैं कहता हूं A4 डिफरेंस -3, तो मेरे पास A1 क्या हो गई 4 हो गई, A2 क्या हो गई 4 डिफरेंस -3, जो डिफरेंस हो प्लस माइनस वही लिखना है। A3 क्या हो गई भैया 4, ऊपर वाली में से डिफरेंस और हटा दो, फिर से ऊपर वाली में डिफरेंस और लिख दो, तो ये क्या आ गई 4, 4 - 3 1, 4 - 3 1, 1 - 3 -2, 4 - 3 1, 1 - 3 -2, -2 - 3 -5। ठीक है, एक तरीका ही है। दूसरा तरीका फॉर्मूला का यूज करूं, फॉर एग्जांपल मैं सीधा A4 निकालना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा A प्लस 3D। नहीं समझे? अब A4 निकालने के लिए पहले 3 टर्म्स क्यों निकालूं, मैं डायरेक्टली निकालूंगा फॉर्मूले से, तो A प्लस 3D, तो A क्या बेटा 4 है, 3 इंटू D क्या है मेरे पास -3 है, तो क्या आ जाएगा 4, 3 इंटू 3 9, -9 -5। तो मतलब फॉर्मूले का यूज करोगे तब भी सही आएगा, ऐसे ऐसे चलोगे तब भी सही आएगा। करना क्या चाहिए, फॉर्मूला यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अदरवाइज A4 तक पहुंचने के लिए पहले तीनों भी निकालनी पड़ेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। आपको दे रखा है A इक्वल टू -1, D इक्वल टू 1/2, तो A1 क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म -1, A2 क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म प्लस 2 है तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, मतलब 1 इंटू डिफरेंस आ जाएगा, तो -1 प्लस 1/2 क्या होता है -1/2। A3 क्या आ जाएगी A प्लस 2 इंटू डी। समझ में आ रही है बात? A3 क्या होगी A प्लस 2D। हाँ जी, तो ये क्या आया मेरे पास -1, 2 2 कैंसल, +1 इक्वल्स टू 0। A4 क्या होगी जल्दी बोलो, A प्लस 3D। हाँ, आ रही है बात समझ, -1 प्लस 3/2 विच कम्स आउट टू बी 1/2। तो पहली 4 टर्म्स क्या हुई, पहली टर्म ना ये नहीं है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। हो जाएगा, जल्दी बताओ। इस तरीके से अपने को सवाल करने हैं। चलो भाई, आखिरी क्वेश्चन देखो, इसका A दे रखा है फिर से मुझे -1.25, डिफरेंस दे रखा है मेरे को माइनस का 0.25, तो A1 पहली टर्म तो यही है भैया -1.25, दूसरी टर्म क्या होगी फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो मतलब ये, अब देखो ये क्या बन रही है -1.25 और -0.25, जोड़ दो भाई, क्या होगा पीछे, अब पॉइंट के बाद वाली पॉइंट वाली में जोड़ेंगे आपस में आराम से, 5 5 0 हो गया, 2 2 2 5 हो गया, तो 1 माइनस, तो ये आंसर आ गया -1.5। ठीक है, इस तरीके से जोड़ देंगे। अब A3 क्या होगी, A3 के लिए बोलूंगा पहली टर्म, A3 के लिए बोलूंगा पहली टर्म प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, आ गई ना।
चलो शाबाश। तो ये है मेरा -1.25। अब 2 इंटू माइनस, माइनस का आएगा भैया, 2 इंटू 0.25, 25 इंटू 2 50 होता है तो 0.5 आ जाएगा, ये बन जाएगा -1.75। ठीक है भाई। A4 पे आ जाओ। A4 क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो -1.25, 3 इंटू 25 नेगेटिव तो -0.75, तो ये बन जाएगा -2। चेकआउट कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो 4 टर्म्स अपनी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल अच्छे से खतरनाक तरीके से रेडी है। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। आइए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज। अब इसने बता दिया कि ये एपी है पड़ी, ये एपी है पड़ी। राइट द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म बताओ, एंड कॉमन डिफरेंस बताओ। क्या हलवा क्वेश्चन है भैया, क्या हलवा क्वेश्चन है भैया। इसके अंदर पहली टर्म क्या है, हम कहेंगे भैया पहली टर्म है 3, और कॉमन डिफरेंस क्या है, किन्हीं भी दो में से माइनस कर दो, 1 - 3 कर लो तो हम कहेंगे -2। अरे नहीं मानता दिल तो इसमें से ये माइनस कर लो, तो -3 माइनस -1 कर लो, तब भी ये आएगा -3 + 1 दैट इज -2। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव लगातार वाली टर्म उठा लो और उनका डिफरेंस निकाल दो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये लिखे रहे हैं ना, तो हमें अच्छा लगेगा कि ये भी ऑल्टरनेटिव मेथड है, ऑल्ट मेथड है। इधर आ जाओ। A1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है -5, कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें से ये माइनस करते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस -1, साइन का ध्यान रखना। ठीक है, 3 माइनस ये जो भी लिखो, तो मतलब 3 + 1 हो गया 4। साइन का ध्यान रखना है, ठीक है, गलती ना कर देना। अगला आ जाओ। फर्स्ट टर्म क्या है भैया, फर्स्ट टर्म क्या है भैया 1/3। डिफरेंस क्या भैया, किन्हीं भी दो का डिफरेंस, इन दो का कर दो 13/3 -9/3, 3 एलसीएम सेम आएगा, 13 - 9 4/3। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। इसका करें क्या, इसका करें क्या। फर्स्ट टर्म क्या आई 0.6, कॉमन डिफरेंस क्या आया, कोई भी दो, ये दो उठा लो, 2.8 - 1.7, तो कितना आएगा 2.8, 8 में से 7 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1.1 इज द कॉमन डिफरेंस। अगर भरोसा ना हो कॉमन डिफरेंस सही है कि नहीं तो चेक कर लो, 0.6 + 1.1 1.7 + 1.1 2.8 + 1.1 3.9, ठीक है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इसमें देखो भाई जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया खत्म, इतना सही था, इतना सही था। लो भाई बड़ी जल्दी खत्म हो गया। फोर्थ पे आ जाओ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, बताओ कि कौन सी एपी है कौन सी नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर तुम्हें पता चल गया कि ये एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, अपने को पता लगाना, पता कैसे लगाते हैं कि एपी है कि नहीं, हमने पहले सवाल में ही सीखा कि कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। तो इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, हम कहते हैं T2 - T1 करो भैया, है ना, टर्म 2 - T1 टर्म 3 - T2 पता चल जाएगा। टर्म 2 क्या है 4 - 2 2 आ रहा है, T3 8 - 4 कर दो भाई 4 आ रहा है। तो हम कहेंगे देखो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सेम नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस इंप्लाइज दिस इज नॉट एन एपी। प्यार से बोल दो कि भैया आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो। अगर आप एपी हो ही नहीं तो हम सीडी क्या बताएंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे बता देंगे, नहीं बता सकते। दूसरे पार्ट पे आ जाओ, डिफरेंस निकाले। आपको पेपर में ऐसे करना है T2 - T1 T3 - T2। अभी के लिए हम थोड़ा अच्छे से जल्दी करते हैं। तो हम कहेंगे 5/2 -2, और दूसरा हम निकालेंगे 3 - 5/2। ठीक है, फ्रैक्शन डिवाइड करनी आती है क्या, है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, अगर नहीं होती डिवाइड तो क्या करोगे, इनको आमने सामने नीचे 2, 1 × 5 5 -2 × 2 4, तो क्या आ गया 1/2। इसको भी ऐसे, ये 1 है, नीचे आप सामने सामने मल्टीप्लाई 2 × 3 6 1 × 5 5 1/2। आहा भैया सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे कि डिफरेंसेस आर सेम। यस आप एपी हो, यस आप एपी हो। और आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, तो हम कहेंगे देखो कॉमन डिफरेंस, अभी मैं पूरा लिख रहा हूं कॉमन डिफरेंस, आगे के क्वेश्चन में CD लिखूंगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1/2। क्वेश्चन नहीं कहा था कि कॉमन डिफरेंस बताओ, क्वेश्चन ने यूं भी बोला था कि अगली 3 टर्म्स और लिखो। अगली 3 टर्म्स कौन सी है भैया, ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। तो अपने को लिखना है A5, अपने को लिखना है A6,
आपने को लिखना है A7। भैया पांचवी टर्म किसी भी एपी की क्या होती है? पहली प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस, पहली प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस। छठी क्या होती है? पहली प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस। सातवीं क्या होती है? पहली प्लस 6 इंटू कॉमन डिफरेंस। अच्छा, पहली क्या बेटा? 2 है। 4 इंटू सी डी क्या है आपका? 1/2 है। ये 2 पे 2 कैंसिल हुआ तो 2 + 2 4 आ गया। अच्छा, 2 + 5/2, ओहो 5 इंटू 1/2, तो 2 + 5/2 ये हो जाएगा आपका 4 5 9 9/2 हो जाएगा। इधर आ जाओ, 2 + 6 इंटू 1/2 3 हुआ तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है कहानी? जल्दी बताओ। A5 A6 A7। अच्छा, एक और चीज, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसके अंदर 1/2 जोड़ दो, इसके अंदर 1/2 जोड़ दो, इसके अंदर 1/2 जोड़ दो, तब भी आ जाएंगे। 7/2 + 1/2 होता है 8/2, 4 बन जाएगा। 4 में 1/2 जोड़ दोगे तो 9/2 बन जाएगा, उसमें 1/2 जोड़ दोगे तो 5 बन जाएगा। जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ऐसे आगे आगे कॉमन डिफरेंस को प्लस भी कर सकते हो। तीसरा सवाल देखो, ये रहा। फर्स्ट टर्म क्या है भैया? फर्स्ट टर्म क्या है? -1.2। कॉमन डिफरेंस क्या है? -3.2 माइनस ऑफ -1.2। अच्छा, कॉमन, अरे अरे अरे, अपने को तो इसमें पहले चेक करना है एपी है भी कि नहीं। ओए होए, पहले इनका डिफरेंस देखो, -3.2 माइनस -1.2, और इधर से -5.2 माइनस ऑफ -3.2। चेक तो कर ले पहले। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 तो -2 आ गया। इधर देखो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 तो -2 आ गया। अरे भाई, -2 और -2 तो बराबर होता है, तो मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब यस, एपी है पड़ी। अगली 3 टर्म्स निकालनी है आपको, तो निकालो। 1 2 3 4 दे रखी है, तो A5 क्या आ जाएगी? A6 क्या आ जाएगी? A7 क्या आ जाएगी? A5 आ जाएगी। इसमें -2 और कर दो तो -9.2, इसमें -2 और कर दो तो -11.2, इसमें -2 और कर दो तो -13.2। बिना फॉर्मूले के ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। ट्राई करना पेपर में फॉर्मूले के साथ करो कि जैसे A5 को ऐसे लिखो, A + 4D, तो A है आपके पास -1.2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस है -2 तो -1.2, और -8 तो -9.2। इस तरीके से पेपर में निकाल के दिखाओ। हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा मेरे भाई, शाबाश। आ गया। अब जल्दी जल्दी करते हैं, हलवा हलवा से क्वेश्चन है। यहां पर आ जाओ, डिफरेंस देखिए, -6 माइनस ऑफ -10, -2 माइनस ऑफ -6, -6 + 10 4 आ गया भैया, -2 + 6 4 आ गया भैया। तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है पड़ी, ये एपी है पड़ी। अगली टर्म देखो, 1 2 3 4 5, तो A5 A6 A7 निकालू। A5 कैसे आएगी? कॉमन डिफरेंस 2 + 4 कर दो 6, 6 + 4 कर दो 10 + 4 कर दो, ये निकल गई अगली टर्म्स। ठीक है, फॉर्मूले से निकालना तुम्हें आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये देखें, इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करें। देखो, 3 + √2 - 3, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, 3 + 2√2 - 3 + √2, ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। जब दो दो टर्म्स हो तो प्रॉब्लम ना हो, ताकि मैंने इसमें से ये माइनस किया। चलो इसमें से पहले करते हैं, 3 और 3 कैंसल, √2 आ गया। इसको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा हमें। 3 + 2√2 - 3 - √2, 3 3 कैंसल, 2√2 में से 1√2 गया तो सिर्फ √2 बचेगा। 2√2, ये 2√2 है, ये 1√2 है, तो माइनस होने के बाद क्या बचेगा? सिंगल √2, ये और ये कॉमन डिफरेंस सेम। हाँ जी, एपी है पड़ी। तो आपको हर टर्म में क्या करना है? √2 प्लस करना है। 1 2 3 4 दे रखी। अब A5 निकालना है आपको। मैं फॉर्मूले से करा दूं, मैं मर्जी है मेरी, जिसमें दिल करेगा मैं फॉर्मूले से कराऊंगा, जिसमें नहीं करेगा मैं नहीं कराऊंगा। A5 देखो, पहली टर्म +4 इंटू कॉमन डिफरेंस, 3 + 4 इंटू कॉमन डिफरेंस इज √2, तो 3 + 4 √2। इसके अंदर 3 + 5 √2 है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज √2 एंड 5D आ जाएगा। इसके अंदर क्या आएगा? 3 + 6D, तो क्या आ जाएगा? 3 + 6 √2। क्लियर है मेरे भाई? शाबाश। आगे आ जाओ। 0.22 - 0.2, 0.222 - 0.22,
भैया ऐसे कैसे माइनस करें, हमें थोड़ी आती है पॉइंटों में माइनस करनी, सीख ले, हल्का सा है। यहाँ पे एक, यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे भी दो चीजें करते हैं जीरो लगा के, ठीक है। तो 22 में से 20 गया तो 2, 0.02, कितना आसान है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 करते भाई। 222 में से 220 गया तो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, 0.002 है ना, 2 ये 002, वाह जी वाह। क्या ये दोनों सेम है? कहां सेम होते हैं भैया, नहीं है, नो नो एपी, ये कोई एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। क्यों? क्योंकि दिस डिफरेंस इज नॉट सेम। अगले पे आ जाओ, यहां पे कहते हैं 0 -4 -8 -12, अरे स्पीड में करते हैं ना भैया। देखो -4 -0 -4 आया, -8 -4 -8 +4 -4 आ गया। -4 बराबर होते हैं तो कॉमन डिफरेंस इज -4। अब आप बताओ कौन सी टर्म चाहिए, 1 2 3 4 दे रखे, A5 निकालो, A6 निकालो, A7 निकालो, ठीक है। मैं सिर्फ 6 निकालूंगा, बाकी तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। A6 कैसे निकलेगी भैया? पहली टर्म +5 इंटू कॉमन डिफरेंस, 0 +5 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -4, तो आंसर इज -20। ठीक है भाई, तो इसका और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता के चले जाना, ऐसे मत जाना, मारूंगा बहुत। आ जाओ यहाँ पे, इसके अंदर -1/2 माइनस ऑफ -1/2 विच कम्स आउट टू बी -1/2 +1/2 विच इज 0। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 अपने को दिख ही रहा है। अगली दो में देख ले मेरे भाई, -1/2 -1/2 -1/2 +1/2 इज 0। ठीक है, ठीक है, अच्छा भैया ये तो सेम है, तो मतलब कॉमन डिफरेंसेस सेम, तो हाँ जी यस एपी है ये, यस एपी हो आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो आप। अच्छा, अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो तो फिर आप बताइए हमें आगे की टर्म्स, तो A5 A6 A7 अरे सेम होंगी भैया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो टर्म्स क्या होंगी मेरे बेटा, सेम होंगी। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। 1 3 9 27, तो 3 - 1 2, 9 - 3 6, 27 - 9 18 है। ई का हुआ, ये तो भैया सेम ही नहीं है, ये तो भैया सेम ही नहीं है, तो नॉट एपी, ये कोई एपी नहीं है, ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। हमने कोई क्वेश्चन मिस कर दिए क्या? नहीं, से लाइन में ही चल रहे हैं, 9 पे आगे 14 15 है शायद। ये देखो, इसमें 2a - a 3a - 2a, 2a - a बच जाएगा, 3 में से 2 गया तो फिर से a बच जाएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस है क्या भैया? a है, हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ। अच्छा, कॉमन डिफरेंस a है, हमें आगे की टर्म्स बतानी है, 5 6 7 बनानी है, A5 A6 A7, A7 करते हैं, a + 6b, a मतलब पहली टर्म है ये, +6 × a, तो भैया 7a। सिमिलरली ये निकाल देना, ये निकाल देना, ये आ जाएगी 6a, ये आ जाएगी 5a। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सही निकाल के दिखाओगे। ठीक, आ जाओ। अच्छा, हलवा क्वेश्चन है, ये देखो, a² - a कॉमन आ गया, a - 1, ठीक है। a³ - a², a² कॉमन आ गया, a - 1, क्योंकि अगर a² कॉमन लूंगा तो यहाँ पे a की सिंगल पावर बचेगी, जो कि तुम हो सिंगल, a² कॉमन लिया, a की सिंगल पावर बचेगी, माइनस कर दोगे 1। क्या ये और ये, क्या ये और ये सेम है भैया? a - 1 a - सेम है, लेकिन यहाँ पे एक a है, यहाँ पे 2a है, तो ये सेम नहीं है, तो ये नॉट एन एपी, तो ये नॉट एन एपी। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। शाबाश, यहां आ जाइए। √8 - √2, और भैया रूट थोड़ी सोल्व करनी आती है, अरे अभी सिखाऊंगा। √18 - √8, दिखने में लग रहा होगा कि एपी नहीं है, एक बार थोड़ा सोल्व करके देखना। देखो, √8 को क्या बोल सकते हो आप? 4 × 2, इसको आप बोल सकते हो 4 × 2, हाँ के ना, -√2। 4 को बाहर ले आओगे तो 2√2, 4 बाहर आके 2 बन जाता है रूट से, क्योंकि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 -√2, तो आंसर आ गया √2। 2√2 में से एक √2 गया तो एक √2 बच गया। अच्छा, यहां आ जाओ। 18 क्या होता है भैया? 18 इज 9 × 2, हाँ, माइनस √8 इज, अभी लिखा √8 तो अपन ने 2√2, इसको द्वारा क्या करना, 9 को बाहर ले आओगे तो बनेगा 3, तो ये बन गया 3√2 - 2√2, फिर से √2। ओहो हो भाई साहब,
देखने में नहीं लग रहा था कि ये एपी है, लेकिन इन रियलिटी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो थोड़ा सा दिमाग तेज कर लो, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है पांचवी, छठी, सातवीं टर्म, A5, A6, A7, A प्लस मतलब पहली टर्म मतलब √2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज अगेन √2, ले तो आंसर आ गया 5√2। ये भी फर्स्ट टर्म प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस, अगेन 6√2। फर्स्ट टर्म प्लस 6 इंटू √2 इज 7√2। क्लियर है बेटा? क्लियर है? जल्दी बताओ। दिस इज हाउ आप करोगे। अगला सवाल देखना, अगला सवाल √3, √6, √9। ये देखने में एपी लग रही है क्योंकि इनमें डिफरेंस सेम आ रहा है, लेकिन ये एपी नहीं है गधा। अभी दिखाता हूं कैसे। √6 माइनस √3, √9 माइनस √6, ये बराबर नहीं होते भैया। ऐसे कैसे बराबर नहीं होते? √9 तो आपको पता ही है 3, तो 3 माइनस √6। भैया ऐसे कैसे बराबर नहीं होते, पहले तो ये बताओ। सुनो, अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं, थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं। √6 क्या होता है? √6 क्या होता है? ये होगा, देखो देखो, ऐसे रूट्स की वैल्यू ऐसे दिखती है। √4 2 होता है, √9 3 होता है, तो √6 इनके बीच में कहीं पड़ रहा है, तो ये होगा अंदाजे से 2.5 के आसपास, ठीक है। √3 क्या होगा? √3 देखो, √1 क्या होता है बेटा? 1 होता है। √4 क्या होता है? 2, तो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा होगा, ये 1.7 समथिंग होगा। तो 2.5 में से 1.7 हटाओगे तो 0.8 आएगा लगभग। रियलिटी में पेपर में नहीं करना, ठीक है। अब ये इनका देखते हैं। 3 माइनस √6 करेंगे तो 3 है, √6 की वैल्यू 2.5 आई लगभग। क्या आ रहा है आंसर? 0.5। तो ये दोनों डिफरेंसेस सेम नहीं है। रूट्स की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, अंदाजे से निकालनी है। √12 माइनस √9 करके दिखाऊं तुम्हें? √12 माइनस √9, √9 तो 3 होता है, तो √12 माइनस 3 करें। √12 सोचो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो मतलब √9 इज इक्वल टू 3, √16 इज इक्वल टू 4। पता है आपको? √12 इनके बीच में आ रहा है, तो मतलब ये 2.5 बीच से थोड़ा छोटा है, तो ये 2.4 के आसपास होगा। तो ये 2.4 के, इसका आंसर होगा 2.4, ठीक है। तो अब ये 2.4 है, और 3 माइनस √6 कहां गया भाई? जो भी था, 3 माइनस √6 कहां है मेरा? 3 माइनस √6 कहां है मेरा? कहां गया 3 माइनस √6? अभी तो निकाला है। 3 माइनस √6 की वैल्यू 2.5 थी, तो 3 माइनस √6 आ रहा था हमारे पास 2.5। इसकी वैल्यू आ रही है बहुत ज्यादा, इसकी वैल्यू आ रही है √12 4 माइनस 3, तो 2.4 माइनस 3, ये नेगेटिव में आ रहा है। तो समझ रहे हो, ये नेगेटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसे आपकी वैल्यूज बदलती चली जाएंगी। ये 3.4 होगा ना, तो ये 0.6 आ रहा है, तो मतलब आपका आंसर सेम नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप बेसिकली वैल्यूज निकाल सकते हो। ये लगभग 0.6 आ रहा होगा। तो द डिफरेंसेस आर नॉट सेम। आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि डिफरेंसेस सेम नहीं है। 0.8 था, 0.5 है या 0.6 है। इस तरीके से आपको डिफरेंसेस अंदाजे लग जाएंगे और पता चल जाएगा कि ये भैया सेम नहीं है, ठीक है। इसको अपन मिटाते नहीं है, इसको अपन मिटाते तो नहीं, पड़ा रही, ये रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क है, ठीक है। तो आप कहोगे ये सेम नहीं है, तो ये नॉट एन एपी, ये कोई एपी नहीं है। आओ आगे। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। डिफरेंस देखो, 9 माइनस 1 8 होता है, 25 माइनस 9 16 होता है। 8 इज नॉट इक्वल टू 16, तो नॉट एन एपी, ये भी एपी नहीं है। चिल मारो। अंतिम सवाल पे आता हूं आज की कक्षा के। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 73। 25 माइनस 1 24 भैया, 49 माइनस 25 24 भैया, 73 माइनस 49 24 भैया। अरे वाह, तो मतलब 24 का डिफरेंस है। अच्छा, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। यस हम एपी है, यस हम एपी है। अगर हम एपी है तो पांचवी, छठी, सातवीं टर्म बताओ ना। तो पांचवी टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस 4 इंटू 24, छठी टर्म फर्स्ट टर्म प्लस 5 इंटू 24, A7 1 प्लस 6 इंटू 24। ठीक है, मैं ये बता देता हूं 121 आएगी, बाकी तो मैं कमेंट सेक्शन में बताना है।
ठीक है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन आसान है ना, 24 इंटू 5 120। तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे फिनिश होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज विद मी। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी। मैंने ये एक्सरसाइज रिकॉर्ड कर दी है 39 मिनट्स में, तो ये इतनी स्पीड में आई थिंक तुम्हें मिलेगा नहीं यूट्यूब पे। तो यही मेरा पर्पस है कि जल्दी जल्दी आपको चीजें करवाना, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, समझ भी आए हर चीज। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए हो तो। बाय।